हेलो स्टूडेंट्स, बायोसिम्प्लेस में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इसके अंदर आज का हमारा टॉपिक है एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया एक्सटर्नल जेनिटिलिया को ही वुल्वा भी कहते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड वुल्वा। इससे तो ये जो वुल्वा है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, ये है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। क्या है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन? तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? डक्ट सिस्टम, एक्सेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटिलिया। जिसमें से हम लोग डक्ट सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, ओवरी कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनिटिलिया। चलिए अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को एक्सटर्नल जेनिटिलिया इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये बॉडी के बाहर प्रेजेंट होता है, बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट होता है और ये एक्सटर्नली विजिबल है बाहर से। दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया को ही वुल्वा भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वुल्वा। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वुल्वा। तो इसमें कौन कौन से पार्ट है? इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं। तो जो सबसे पहला जो पार्ट होता है एक्सटर्नल जेनिटिलिया का, उसे हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। दैट इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। तो आइए देखते हैं वेस्टिब्यूल क्या होता है। तो वेस्टिब्यूल, ये जो स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। ये जो अंदर स्पेस है, ये पूरा स्पेस, इस पूरे स्पेस को वेस्टिब्यूल कहते हैं। अब इस वेस्टिब्यूल की जो कवरिंग होती है, इस वेस्टिब्यूल की जो कवरिंग है ये वाली, इस कवरिंग को कहते हैं लेबिया माइनोरा। इस कवरिंग को कहते हैं लेबिया माइनोरा। तो एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि लेबिया माइनोरा के अंदर जो स्पेस है या जो कैविटी है, इसी को हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इसी को हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल कहते हैं। ठीक है। तो वेस्टिब्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड यूरिनोजेनाइटल साइनस। इसको यूरिनोजेनाइटल साइनस भी कहते हैं क्योंकि इसी के अंदर ऊपर होता है यूरेथ्रा और नीचे की तरफ होता है वजाइना। तो वजाइना और यूरेथ्रल दोनों ओपनिंग इसी वेस्टिब्यूल में प्रेजेंट होती है, इसी स्पेस में, इसी कैविटी में प्रेजेंट होती है। और इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल साइनस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें यूरेथ्रा भी है स्पेस में और वेजाइनल ऑरिफाइस भी है। तो दोनों भी ऑरिफाइस, यूरेथ्रल ऑरिफाइस, वेजाइनल ऑरिफाइस, दोनों इसी वेस्टिब्यूल के अंदर है। इसीलिए इसको यूरिनोजेनाइटल साइनस भी कहते हैं। तो इसकी कवरिंग क्या है? कवरिंग कौन सी है बेटा इसकी? तो जो वेस्टिब्यूल की जो कवरिंग होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको वेस्टिब्यूल की कवरिंग को कहते हैं हम लोग लेबिया माइनोरा। तो ये देखिए, तो ये हो गई हमारी लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा के अंदर जो पूरा जो स्पेस है, जो पूरा स्पेस है, दैट इज व्हाट? लेबिया माइनोरा के अंदर जो पूरा स्पेस है, ये है वेस्टिब्यूल। ये पूरा स्पेस, ये क्या है? वेस्टिब्यूल है। अब इस वेस्टिब्यूल के अंदर दो ओपनिंग होती हैं। कौन सी? एक तो होती है यूरेथ्रल ओपनिंग ऊपर की तरफ, और उसके नीचे होती है वजाइनल ओपनिंग। उसके नीचे होती है, ये है वजाइनल ओपनिंग। तो वजाइनल ओपनिंग, ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग, और इस स्पेस को कहते हैं वेस्टिब्यूल। और इसकी जो कवरिंग है उसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। दैट इज कॉल्ड लेबिया माइनोरा। ओके। अब इस लेबिया माइनोरा के पीछे की तरफ, लेबिया माइनोरा के पीछे की तरफ का जो स्पेस है, ये इसके पीछे है। ये जो मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ ग्रीन कलर से, ये है लेबिया मेजोरा। इसको क्या कहेंगे? लेबिया मेजोरा कहेंगे, लेबिया मेजोरा। तो लाइबिया माइनोरा इज द इनर लिप और थिन लिप, और जो लेबिया मेजोरा है जो बाहर की तरफ है, जो लेबिया मेजोरा है वो कहाँ पे है बेटा? दैट इज लेबिया मेजोरा। अब ये लेबिया मेजोरा बाहर है, किसके? लेबिया माइनोरा के बाहर है। तो ये थिक है, इट इज थिक एंड लार्जर, थिक एंड लार्जर। जबकि जो लेबिया माइनोरा है, इट इज थिन आउटर, सॉरी, थिन एंड इनर, थिन एंड इनर। एक तो पतली होती है और अंदर होती है। किसके अंदर होती है? किसके अंदर होती है? लेबिया माइनोरा के। और स्मॉलर, स्मॉलर, एंड इट इज लेबिया माइनोरा इज आउटर। ठीक है। तो ये बेसिक है। तो ये आप समझ गए होंगे क्या है इसमें। फिर आगे आप देख सकते हैं।
ठीक है बेटा। तो ये देखिए, अब ये है एनस, एनस के, और अब ये जो लेबिया माइनोरा है, ये लेबिया माइनोरा हो गई। ठीक है, अब ये लेबिया माइनोरा ऊपर फ्यूज होके बनाती है प्रीप्यूस। क्या बनाती है? प्रीप्यूस बनाती है, प्रीप्यूस। और नीचे ये जुड़ती है जहां पे, इसको कहते हैं फोरचेट। दैट इज कॉल्ड फोरचेट, दैट इज कॉल्ड फोरचेट। तो लेबिया माइनोरा का जो ऊपर का फ्यूजन है, जहां ऊपर जुड़ती है वहां पे ये बनाती है प्रीप्यूस, और नीचे की तरफ वो जुड़ती है और बनाती है फोरचेट। दैट इज कॉल्ड फोरचेट। अब फोरचेट के और एनस के बीच में, ये हो गई एनस, तो फोरचेट के और एनस के बीच में जो ये एरिया है, इस एरिया को कहते हैं पेरिनियम। इस एरिया को क्या कहते हैं? पेरिनियम कहते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड पेरिनियम। क्लियर है? तो क्या हुआ बेटा, ये हो गया फोरचेट और ये हो गया एनस। फोरचेट और एनस के बीच में जो एरिया है, इस एरिया को क्या कहेंगे? इस एरिया को कहेंगे पेरिनियम। क्लियर है? अब लेबिया माइनोरा, अब लेबिया मेजोरा कौन सा है? लेबिया मेजोरा, दिस इज लेबिया मेजोरा, ये लेबिया मेजोरा है, ये लेबिया मेजोरा है। अब लेबिया मेजोरा क्या है बेटा? इट इज आउटर थिकर लार्जर लिप, लार्जर लिप लाइक स्ट्रक्चर। इट इज लिप लाइक स्ट्रक्चर, लिप लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा। अब इस लेबिया मेजोरा के ऊपर की तरफ यहाँ पे ये जो एरिया होता है, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इस एरिया को कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस। क्या कहेंगे इसको? मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस कहेंगे इस एरिया को। ठीक है, अब इस एरिया में होते हैं हेयर्स, होते हैं जिसको प्यूबिक हेयर भी कहते हैं। इस एरिया में क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर भी होते हैं। अब ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं लेबिया माइनोरा। इसको क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा कहते हैं इस पार्ट को। अब इस लेबिया माइनोरा का जो ऊपर का फ्यूजन है, इसको क्या कहते हैं? प्रीप्यूस। अब इस प्रीप्यूस के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पे एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं क्लाइटोरिस। इसको क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस कहते हैं, क्लाइटोरिस। दैट इज कॉल्ड क्लाइटोरिस। मतलब प्रीप्यूस के नीचे, जस्ट बिल्कुल प्रीप्यूस के नीचे की तरफ होता है क्लाइटोरिस। और क्लाइटोरिस के नीचे क्या होता है? क्लाइटोरिस के नीचे होती है यूरेथ्रल ओपनिंग। क्या होती है? यूरेथ्रल ओपनिंग होती है, ओरिफाइस, यूरेथ्रल ओरिफाइस। और यूरेथ्रल ओरिफाइस के ठीक नीचे यहाँ पे ये होती है वजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, ये वजाइनल ओरिफाइस हो गई। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया के बारे में था ये, कि भाई उसमें क्या क्या होता है। तो ये सारी चीजें मिलके बनता है वुल्वा, जिसमें से हम वेस्टिब्यूल देख चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। वेजाइनल ओरिफाइस, तो वेजाइनल ओरिफाइस मैंने आपको दिखाया था। वेजाइनल ओरिफाइस क्या होती है बेटा? ओपनिंग ऑफ वजाइनल कैनाल। वजाइनल कैनाल की जो ओपनिंग है, इसी को कहते हैं वेजाइनल ओरिफाइस। ठीक है, और वेजाइनल ओरिफाइस के दोनों तरफ होता है बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। बार्थोलिन्स ग्लैंड की जो ओपनिंग है वो वेजाइनल ओरिफाइस के दोनों तरफ होती है। चलिए देखते हैं डायग्राम में। अब ये है हमारा वेजाइनल ओरिफाइस, और वजाइनल ओरिफाइस ये रहा। अब ये इसके ये बाजू में और यह बाजू में, दोनों तरफ साइड में, ये किसकी ओपनिंग है? ये है बार्थोलिन ग्लैंड की ओपनिंग। जो बार्थोलिन ग्लैंड है वो इसी तरफ ओपन होता है, वजाइना के दोनों साइड में उसकी डक्ट ओपन होती है बार्थोलिन ग्लैंड्स की। अब बार्थोलिन ग्लैंड जो है एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड रिलीज करता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो ये हो गया बार्थोलिन ग्लैंड। अब इस बार्थोलिन ग्लैंड के बाहर की तरफ से होती है लेबिया माइनोरा, इसके बाहर होती है ऐसे। ये लेबिया माइनोरा इसके बाहर है।
समझ गए, ऐसा है ये। चलिए आगे देखते हैं डायग्राम। तो ये हो गया वेजाइनल ओरिफाइस। फिर हाइमन है, तो जो कवरिंग होती है वजाइना की, वजाइनल कवरिंग, तो वजाइनल कवरिंग इज कॉल्ड हाइमन। वजाइना की जो कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस स्किन कवरिंग होती है, मेम्ब्रेनस स्किन फोल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड हाइमन। अब ये जो हाइमन होता है ये नॉर्मली क्लोज होता है, लेकिन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के टाइम पे जब प्यूबरिटी शुरू होती है, जब मेंसेस स्टार्ट होते हैं, तो मेंसेस के प्रेशर की वजह से इसमें पोर्स बन जाते हैं, इसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, ताकि उस पोर से जो मेंस्ट्रुअल फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो बाहर जा सके। और जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये हाइमन जो है रप्चर हो जाता है, उस टाइम पे ये हाइमन रप्चर हो जाता है। ठीक है, चलिए ये तो था हाइमन। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेबिया मेजोरा। तो लेबिया मेजोरा क्या है बेटा? लेबिया मेजोरा इज द आउटर लिप, इट इज द आउटर थिकर। ठीक है, अब इसका जो इनर सरफेस होता है वो हेयरलेस होता है, जो आउटर सरफेस होता है उसमें सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, स्वेट ग्लैंड होते हैं, हेयर फॉलिकल्स होते हैं। तो लेबिया मेजोरा के अंदर स्वेट ग्लैंड भी होते हैं, सिबेशियस ग्लैंड भी होते हैं, और उस पे हेयर भी होते हैं। लेकिन जो अंदर का सरफेस है उसका, जो बिल्कुल लेबिया माइनोरा के साथ टच हो रहा है, लेबिया मेजोरा का वो पार्ट जो लेबिया माइनोरा के साथ टच हो रहा है, वो हेयरलेस होता है, वहां पे हेयर नहीं होते हैं लेबिया माइनोरा के साथ वाले में, लेबिया मेजोरा में। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, आगे डायग्राम में देख दिखाता हूं मैं आपको ड्रॉ करके। तो ये है, अब लेबिया मेजोरा जो है, अब लेबिया मेजोरा का जो बाहर वाला हिस्सा है, वहां पे सिबेशियस ग्लैंड होते हैं। ठीक है, क्या होता है, सिबेशियस ग्लैंड भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड भी होते हैं। लेकिन लेबिया मेनोरा का जो अंदर वाला हिस्सा है, जिसे मैं ब्लू कलर से कर रहा हूँ, ये ब्लू कलर का क्या है, ये ब्लू कलर क्या हो गया बेटा? ये ब्लू कलर हो गया लेबिया मेजोरा का इनर पार्ट। और अब मैं आपको लेबिया माइनोरा, अब मैं यहाँ पे लेबिया माइनोरा है, तो ये लेबिया माइनोरा हो गई अंदर। तो जो ग्रीन कलर वाली है ये लेबिया माइनोरा है। ठीक है, ब्लू कलर वाली जो है वो इनर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा, और रेड कलर जो है वो आउटर पार्ट ऑफ लेबिया मेजोरा। ठीक है, तो जो ब्लू कलर है, मतलब ब्लू कलर मतलब क्या, लेबिया मेजोरा का इनर पार्ट, जो कि लेबिया माइनोरा के टच में है, यहाँ पे हेयर्स नहीं होते हैं। लेकिन जो रेड पोर्शन है, जो लेबिया मेजोरा का आउटर पार्ट है, वहां पे हेयर भी है, हेयर फॉलिकल्स भी हैं, सिबेशियस ग्लैंड भी हैं, स्वेट ग्लैंड भी हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये जो लेबिया मेजोरा होता है, ये मेल के स्क्रोटम सैक जैसा होता है, इट इज सिमिलर टू स्क्रोटम ऑफ मेल। तो मेल में जैसा स्क्रोटम सैक है, तो ये उसका होमोलोगस ऑर्गन है, ये क्या है, उसका होमोलोगस ऑर्गन है। ठीक है, फिर आते हैं लेबिया माइनोरा, इट इज इनर एंड थिनर टू लेबिया मेजोरा। ठीक है, ये लेबिया मेजोरा के अंदर की तरफ होती है, और थिनर होती है, और स्मॉलर होती है। अब इसमें क्या होता है कि लेबिया माइनोरा जो है वो वेस्टिब्यूल को चारों तरफ से कवर करती है, इट कवर एंड बाउंड वेस्टिब्यूल इन ऑल डायरेक्शन। जो वेस्टिब्यूल है, जो साइनस होता है, जो कैविटी है जिसमें यूरेथ्रा और वेजाइनल ओरिफाइस है, उस कैविटी को, साइनस को चारों तरफ से कवर और बाउंड करने का काम कौन करता है? लेबिया माइनोरा। तो लेबिया माइनोरा क्या करती है? वेस्टिब्यूल को चारों तरफ से कवर करती है। फिर लेबिया माइनोरा जहां ऊपर की तरफ फ्यूज होती है तो वो बनता है प्रीप्यूज, नीचे की तरफ जहां फ्यूज होती है वो बनता है, उसको कहते हैं फोरचेट। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? फोरचेट कहते हैं। और प्रीप्यूज के ठीक नीचे की तरफ क्या होता है? क्लाइटोरिस। नीचे की तरफ क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। और पेरिनियम मॉन्स प्यूबिस। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। तो ये लेबिया माइनोरा हो गया, ये लेबिया माइनोरा है। अब लेबिया माइनोरा क्या कर रही है? वेस्टिब्यूल को चारों तरफ से कवर कर रही है, बाउंड कर रही है। जहां वो ऊपर फ्यूज होगी यहाँ पे बन जाएगा प्रीप्यूज, जहां वो नीचे फ्यूज होगी लेबिया माइनोरा, जहां नीचे फ्यूज होगी यहाँ बन जाएगा फोरचेट। ठीक है, तो प्रीप्यूज और फोरचेट। प्रीप्यूज के ठीक नीचे की तरफ यहाँ पे होता है क्लाइटोरिस। क्या होता है? क्लाइटोरिस होता है। अब ये जो क्लाइटोरिस होता है ये इरेक्टाइल ऑर्गन होता है, जो कि मेल के पेनिस के होमोलोगस होता है। तो जो जैसा मेल के पेनिस में कॉर्पोरा कैवर्नोसा नाम के इरेक्टाइल टिश्यू थे, वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू प्रीप्यूज के इसमें क्लाइटोरिस के अंदर भी होते हैं।
और ये इरेक्टाइल टिश्यू होता है, ठीक है, एंड इट इज होमोलोगस टू मेल पेनिस, ठीक है। चलिए, अब दूसरा क्या था, फोरचेट और एनस के बीच में, ये हो गया एनस, ये हो गया फोरचेट, इन दोनों के बीच में जो ये वाला स्पेस है इसको कहते हैं पेरिनियम। इसको क्या कहते हैं, इसको पेरिनियम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पेरिनियम। और जो ऊपर वाला सरफेस है ये वाला, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस, दैट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस एंड इट इज हैविंग हेयर, दैट इज कॉल्ड प्यूबिक हेयर। सो दिस इज द टॉपिक विच कवर्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को ही हम वुल्वा भी, इस पूरे स्ट्रक्चर को वुल्वा कहते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, वुल्वा कहते हैं, जिसमें सारी लेबलिंग आ गई। So this is the topic. Hope you understand. Please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.